युवाओं में व्यापार की क्षमता बढ़ाने को लेकर और व्यापार के साथ साथ रोजगार भी बढ़े, इसके लिए बड़ा बिजनेस के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा द्वारा दिल्ली के छतरपुर में स्थित एक रिजॉर्ट में बुधवार को बिलियनियर ब्लूप्रिंट लॉन्च किया गया। उनके साथ फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय भी मंच पर विवेक बिंद्रा के साथ मौजूद थे। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अर्जुन राम मेघवाल, कथावाचक जया किशोरी के अलावा अभिनेता विवेक ओबराय ने समारोह में शिरकत की। युवाओं में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बिलियनियर ब्लूप्रिंट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवा मौजूद थे। इस बिलियनियर ब्लूप्रिंट लॉन्च के बाद एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। टोटल खबरें के विशेष संवाददाता राजेश खन्ना ने जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा और अभिनेता विवेक ओबराय से इस ब्लूप्रिंट के बारे में जानना चाहा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिंद्रा जी, आप बताइए ब्लूप्रिंट जो है किस तरीके से आप जो है कि इनकरेज करने जा रहे हैं, कैसे, जो उनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका नाम है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, यानी कि अरबपति बिलियनियर जिन गुरु की भी चर्चा हुई, वो अपना ब्लूप्रिंट देगा सक्सेस का। ब्लूप्रिंट मतलब उनका सक्सेस मैन, उन्होंने कैसे सफलता हासिल करी। जैसे मैं आज एक बात बताता हूँ कि पैकर्स एंड मूवर्स में नंबर 1 हमारे भारत में सबको पता है एक ही है, अग्रवाल पैकर्स। अग्रवाल पैकर मूवर ने पे पर यूज मॉडल लाया जिसको IIM अहमदाबाद में पढ़ाया जाता है, ट्रकिंग क्यूब। कहानी ऐसी है कि उन्होंने एक बार ये गाड़ी हायर करी कि भाई किसी ने मेरा सामान पहुंचा दो। गाड़ी ये 40 फुट की, सामान आ गया 15 फुट में। तो कस्टमर बोला मैं 15 फुट का पैसा दूंगा। बोला पूरी 40 फुट की गाड़ी जा रही, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। बोला नहीं, मेरा सामान तो 15 फुट में आया, गाड़ी से 40 फुट जाए, जैसे मर्जी जाए। मतलब अग्रवाल जी बोले भाई 40 फुट का पैसा लगेगा। तब उनको लगा क्यों नहीं ऐसा करें कि क्यूब्स बना दें, और अगर उसको रिक्वायरमेंट इतनी है तो बची हुई स्पेस को मैं ऑप्टिमाइज करूं और किसी और को दूं। तो एक्चुअली जो मेरी फिक्स केपेक्स थी उतनी ही थी, डीजल उतने का ही लगना है, ड्राइवर उतने का लगना है, टोल उतने का लगना है, वेयर एंड टेयर उतने का लगना है। अब उसी गाड़ी के अंदर 3 कस्टमर का सामान जा रहा है। पहले एक को पैसा देना था 40 फुट का, अब 3 से पैसा लेकर के ज़्यादा कमा लिया और कस्टमर को भी सस्ता पड़ा। अब ये केस स्टडी है, अब थ्योरी नहीं है। अब ये केस स्टडी आकर के सिखाया जाएगा। लावा भारत की मोबाइल कंपनी है, हरिओम राय उनके चेयरमैन। आप में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, आज भी लावा 6, साढ़े 6, 7 हज़ार करोड़ का बिजनेस कर रहा है। तो अब हरिओम राय आकर के खुद बताते हैं, उनकी ये केस स्टडी IIM बैंगलोर में पढ़ाई जा रही है इस समय, कि वो एकमात्र ऐसी भारतीय हैंडसेट कंपनी है मोबाइल की जो आज भी चल रही है और प्रॉफिटेबल है। अब IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर में तो उनकी पढ़ाई कराई जा रही है, यहाँ पे वो खुद आके पढ़ाएंगे हरिओम राय चेयरमैन लावा के, कि मैं कैसे 6.5 हज़ार करोड़ के बिजनेस में पहुंचा, मैंने क्या क्या किया। तो उन्होंने 7 स्ट्रैटेजीज अपनाई। तो ये क्या बिलियनियर का ब्लूप्रिंट है। आपको मालूम नहीं होगा, राजेश मेहता, इनकी कंपनी का टर्नओवर कितना है किसी को मालूम है? 2.25 लाख करोड़। कितना? 2.25 लाख करोड़। राजेश एक्सपोर्ट्स। ये फॉर्च्यून 500 जो कंपनी है उसमें केवल 7 ही है इंडिया में। दुनिया की जो 500 सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की 7 है। एक रिलायंस है, एक ONGC है, एक SBI है, एक टाटा की कंपनी है, और एक इंडियन ऑयल है, और एक राजेश एक्सपोर्ट्स है। ये 7 ही कंपनी है सबसे बड़ी। 2.25 लाख करोड़ का टर्नओवर। अब ये इनकी केस स्टडी हार्वर्ड में पढ़ाई जाती है। अब इनकी हार्वर्ड और वॉटन दोनों जगह पढ़ाई जा रही है। और ये क्या पढ़ाते हैं उसमें? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यानी कि इन्होंने बताया पहले मैं एक धंधे में था, उस धंधे का माल मैं किसी और से लेता था, वो भी मैंने चालू कर दिया। वो धंधा मैं किसी और को बेचता था सामान। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले ये सोना बेचते थे, उन्होंने कहा सोना मैं बेचता हूँ तो सोने की मैन्युफैक्चरिंग भी मैं कर लेता हूँ। करनी शुरू कर दी। पीछे गए, देखा कैसे करें। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, इससे पहले क्या हो रही है, इसकी डिजाइनिंग, वो भी मैं कर लेता हूँ। उससे पीछे गए, माइनिंग भी करी, रिफाइनिंग भी करी। तो रिफाइनिंग के बाद, माइनिंग के बाद, रिफाइनिंग के बाद, डिजाइनिंग के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद, रिटेलिंग तक सारे बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप कैसे एंटर किया और 2.25 लाख करोड़ का टर्नओवर कैसे किया। अब ये अपनी केस स्टडी आके खुद सिखा रहे हैं। UGC के द्वारा अप्रूव्ड है, GLA यूनिवर्सिटी A+ NAC रेटिंग आपकी है। आज अग्रवाल जी साथ में बैठे हैं। तो हमने क्या किया है, इसको मॉडल को ऐसा बनाया है जो कि अफोर्डेबल हो। हमारे साथ है श्री सुनील चोपड़ा जी, जो हमारे को-फाउंडर हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। टेक्नोलॉजी पे काम किया है ज्ञान जी ने। ये हमारे CPTO हैं, चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर, को-फाउंडर हैं। क्या किया टेक्नोलॉजी में? एक स्टूडेंट के लिए एंगेजमेंट बढ़ा दिया है, इतना आसान कर दिया उसके पढ़ना कि वो पढ़ाई छोड़ के नहीं जाएगा। गेमिफिकेशन कर दिए बीच में, इतनी सारी गेम डाल दी तो खेल खेल में वो सीखेगा। साधारण भाषा में बता रहा हूँ। अमूमन क्या होता है, इसमें इतना एनिमेशन है, इतना गेम्स है, इसमें उसको कॉइन्स मिल रहे हैं, उसको सरप्राइजेस मिल रहे हैं, उसमें सांप सीढ़ी चल रहा है उसका, वो आगे जा रहा है, वो पीछे जा रहा है, तो वो नंबरिंग हो रही है उसकी, उससे उसका मन बना रहता है। ऐसे समझो आप, जब बच्चा दवाई नहीं खाता है ना, तो उसको मीठी गोली के बीच में थोड़ी सी डाल के दी जाती है। तो वो डिग्री जो है वो मीठी गोली है जिसकी आवश्यकता।
मैं साधारण भाषा में बोलूँगा, देखिए डिग्री एक वैलिडेशन है, सरकारी वैलिडेशन है, एक अप्रूवल है और एक सर्टिफिकेशन है जिससे सामने वाले को पता लगता है अरे प्रोग्राम जो है ऑथेंटिक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। और कई बार क्या होता है, डिग्री की ज़रूरत आज भी टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज़ के लोगों को है। तो कस्टमर सिग्नल देता है, बड़ा बिजनेस उसी हिसाब से प्रोडक्ट बना देता है। अगर कस्टमर की ये मांग है, पढ़ाई हमने आज भी एंटरप्रेन्योरशिप की करानी, तब भी कर। दूसरा आपका प्रश्न था क्या सोचते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। आज आपको बता दें हमारा 100 करोड़ वीडियो व्यूज़ पर मंथ चल रहा है। आज हमारा वर्ल्ड का मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योरल यूट्यूब चैनल है। आज हमारे 11 विश्व रिकॉर्ड हैं। साल में आपने पूछा कहाँ पहुँचेंगे, कितना अचीव करेंगे। हमारा टारगेट बड़ा सरल है कि हम चाहते हैं कि हम 1 करोड़ बच्चों को, पहले फेज़ में 25 लाख, दूसरे फेज़ में 25 लाख, तीसरे में 25 लाख, चौथे में 25 लाख। तो अगले हम लोग 1000 दिन के अंदर 25-25 लाख डिवाइड करके 250-250 दिन में 1 करोड़ बच्चों को हम लोग लगभग इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग पढ़ाएंगे। इसमें स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं उनको ताकि वो पढ़ सकें, सीख सकें। मेन मुद्दा ये है कि सिखाने वाला व्यक्ति कौन है। सिखाने वाले टीचर वो नहीं है जिनकी तनख्वाह 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना है। सिखाने वाला वो है जो खुद 10,000, 20,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। जब वो आकर के सिखा रहा है, आचार्य बालकृष्ण आगे क्लास ले रहे हैं कि मैं रिटेल बिजनेस में कैसे एक्सपैंड करूंगा, कैसे करता हूं, आप क्या गलती कर रहे हैं, तो आप उनसे सवाल जवाब कर सकेंगे आचार्य बालकृष्ण से। हमारे इवेंट्स में लाइव आते हैं, फिजिकली आते हैं, आकर के सिखाते हैं। शुरू में आचार्य बालकृष्ण कहते थे कि भगवान की कृपा से हुआ था। हमने कहा नहीं, आप हमारे प्रोफेसर हैं, ये बात नहीं करेंगे, आपको स्ट्रैटेजी सिखानी है। तो उन्होंने बताया मैं कैसे SKU इंट्रोड्यूस करता हूँ, कैसे फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग प्रोडक्ट को समझता हूँ, किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, मेरा रिटेलर कैसे कमाए, मेरा कस्टमर को कैसे फ़ायदा पहुँचाएँ। तो आपके मैंने दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया। अफोर्डेबल जो आप बोल रहे हैं कितना, मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ, उन्हीं के लिए मेहनत करता हूँ, उन्हीं के लिए दिन रात जीता हूँ। आज हमारे 120 ऑफिस है देश के अंदर। आज हमारी लगभग 3000 लोगों की मैन पावर है और ये साल हम सोचते हैं कि हम लोग 1000 करोड़ के रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी पे जाएंगे। और इस साल हम कैसे कर रहे हैं, इसको किस तरह बिल्ड कर रहे हैं, केवल एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करने वाली हमारी ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है आज विश्व में जो इतने बड़े स्केल पे इसको पहुंचा पा रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में फ़ायदा लेकर के आना है देश में, तो वो चैरिटी से नहीं होगा। केवल चैरिटी से लिमिटेड फ़ायदा हो सकता है। चैरिटी इज़ नॉट स्केलेबल। बिंद्रा जी आज मंच पे 2 केंद्रीय मंत्री आए हैं, बड़े कदावर मंत्री हैं, तो क्या राजनीति में भी आपका जाने का कुछ ऐसा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल राजनीति में जाऊंगा। मैं राजनीति में जाकर के जितने भी राजनीति कर रहे हैं उनका गुरु बनूंगा, उनको सिखाऊंगा कि कैसे आप राइट मॉडल्स के साथ, राइट फ्रेमवर्क के साथ काम करें। मतलब थोड़ा विनम्रता से बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और आपने लाइटर नोट पे पूछा तो मैंने भी लाइटर नोट पे जवाब दिया है। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा। आप कैसे मतलब जुड़े हैं, आप क्या, आप उन्हें थोड़ा जानना चाहेंगे कि बिंद्रा जी? ये अच्छा प्रश्न पूछा है। नहीं, अच्छा प्रश्न। विवेक ओबरॉय जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक इनके एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत जीनियस है, जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। अगर आप लोग कभी इनके बारे में जानेंगे, लगभग 20-25 स्टार्टअप्स के साथ ये काम कर रहे हैं, उनको इंक्यूबेट और एक्सेलरेट करते रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, उन पर समय लगाते हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड करते हैं। हमारा संबंध बहुत, अब तो कई साल हो गए हैं और हमारा कभी भी कमर्शियल संबंध नहीं रहा, ईमानदारी के साथ में। मतलब इनको हमारा कॉज अपने दिल का कॉज लगता है कि मेरे को हमेशा बोलते हैं यज्ञ में आहुति देना है, ये यज्ञ है, आहुति देना है। अब आज आई फील प्राउड इन शेयरिंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया that he is not just a great friend or an elder brother or a Bollywood superstar, he is also co-founder of Bada Business. मैं हमेशा कहता आया हूं कि आज देश का नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है। पिछले 10 साल में जो ग्रोथ हम भारत की देख रहे हैं, जो ट्रेजेक्ट्री है, वो दुनिया को चौंका रही है। जो 200 साल हम पर राज किए, आज हमने उनको पीछे छोड़ दिया है। GDP वाइज हम उनके आगे निकल चुके हैं। We are a bigger economic superpower than Britain. जर्मनी, फ्रांस, ये सारे धीरे धीरे करके पीछे छूट जाएंगे। We will be in the top 3, top 2 maybe very very soon. ऊपर वाली की कृपा रहे। बट इस सब के लिए एक मोमेंटम बन चुका है। उस मोमेंटम का ठीक फायदा उठाना, जैसे हम जब कहते हैं कि कैनेडी की जो बात है, जब वो कहते थे कि ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. तो आज मैं कहता हूं कि जब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हो, जब आप 10 लोगों को जॉब देते हो, जब आप देश में केवल 1000 रुपए पर डे की GDP की कंट्रीब्यूशन क्रिएट करते हो बाय जस्ट क्रिएटिंग दैट मच बिजनेस, दैट्स ऑल, तो आप देश की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हो, क्योंकि आप देश की इकोनॉमी को उधार रहे हो। और देश की इकोनॉमी का जब उद्धार होगा
तब अपने आप गरीबी हट जाएगी, गरीबी हट जाएगी तो अपने आप क्राइम हट जाएगा। बहुत सारी चीज़ों का समाधान जो है वो इकोनॉमी से होता है। जैसे इकोनॉमी ऊपर चढ़ते जाएगी वैसे वैसे देश और आगे बढ़ते जाएगा, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे, राइट। अब इस प्रयास में जो बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि फ्यूचर हम नहीं है, हम अपना खेल, अपनी इनिंग काफ़ी अच्छी तरह से खेल चुके थे। 20-22 साल से हम खेलते आ रहे हैं। 20-22 साल की उम्र में हम फ्यूचर थे। अब फ्यूचर जो है वो आगे है, और अब हमारा काम ये है कि उनके लिए वो गुरु बन के उनको कृपा सिखा के, ताकि वो करें और पाएं, हम इस महायज्ञ में जुड़ जाएं। तो बड़ा बिजनेस मेरे लिए एक महायज्ञ है, और मेरा यहाँ जुड़ना मेरी एक छोटी सी आहुति है। आपको बता दें कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से भी जाने जाते हैं, और इस बड़ा बिजनेस के द्वारा 1 साल के कोर्स में युवाओं के लिए ये बिलियनियर ब्लूप्रिंट कितना सफल रहेगा ये तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। फिलहाल युवाओं में समारोह में पूरी तरह से उत्साहित दिखे। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।